अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? सब खैरियत से होंगे। आज के लतीफ़े करते हैं शुरू। पहला लतीफ़ा। शादी से पहले महबूबा के साथ मिलकर जो पत्थर झील में फेंके हुए होते हैं, शादी के बाद वही दाल चावल में निकालने पड़ते हैं। पप्पू: यार मैं तो फंस गया शादी करके। दोस्त: क्यों, क्या हुआ? पप्पू: यार बीवी के मेकअप का खर्चा बर्दाश्त नहीं होता और मेकअप के बगैर बीवी बर्दाश्त नहीं होती। मौलवी: निकाह के वक्त हाजरीन में से इस शादी पर किसी को एतराज तो नहीं? एक सहमी सी आवाज आई: जी मुझे है। मौलवी: तुम खामोश रहो बदतमीज, तुम दूल्हे हो। जी लड़का क्या करता है? जी वो फैक्ट्री में क्वालिटी कंट्रोलर है। बाद में पता चलता है कि सब्जी मंडी में साफ टमाटर एक तरफ और गंदे टमाटर एक तरफ करता है। जरूरी तो नहीं कि हर एक को परी ही मिले, किसी किसी के नसीब में चुड़ैलें भी तो होती हैं। दिमाग जिस्म का सबसे अहम हिस्सा होता है। ये 24 घंटे एक्टिव रहता है। ये हमारी पैदाइश से उस वक्त तक काम करता है जब तक शादी नहीं हो जाती। आज देखा है उसको 7 बच्चों के जुर्मट में, जो कहती थी तुम न मिले तो तमाम उम्र कुंवारी रहूंगी। शादी से पहले तुम नहीं तो मैं नहीं, मैं नहीं तो तुम नहीं। शादी के बाद आज या तुम नहीं या मैं नहीं। सियाने कहते हैं माँ एक अजीम दरसगाह है, इसलिए मैंने सोचा है अपने बच्चों के लिए 3-4 दरसगाहें बनाऊंगा। मौलाना साहब का ये बयान मुझे बहुत पसंद है। औलाद की शादी करने में देर ना करें। मैं रोजाना घर में फुल आवाज करके सुनता हूँ। कुछ शादियों में अब भी खवातीन और हजरात के लिए अलग अलग इंतजाम होता है, लेकिन बाज़ मर्द इतने होशियार होते हैं कि बेगम को बच्चा पकड़वाने के बहाने जाते हैं और वहीं जम जाते हैं। शादी के लिए घर वालों के भरोसे मत बैठो, क्या पता घर वाले आपके भरोसे बैठे हों। सर में आजकल शदीद दर्द रहता है, सोच रहा हूँ कबूल है वाला दम करा लूं। छोटे छोटे अल्फाज इंसान को गुलाम बना देते हैं, जैसा कि कबूल है कबूल है कबूल है। जिन लड़कों के दूर दूर से रिश्ते आ रहे होते हैं ना, नजदीक वाले उनकी करतूतों से वाकिफ होते हैं। बैरून मुमालिक में लड़कों को शादी के लिए सिर्फ लड़की को राजी करना होता है ते इत्थे टब्बर दे टब्बर राजी करने पैंदे ने। फुफ्फू राजी ते चाची रुस गई, चाची राजी ते मासी रुस गई। एम्बुलेंस हो या बारात, दोनों को जल्दी से रास्ता दे देना चाहिए, क्योंकि दोनों ही जिंदगी की जंग लड़ने जा रहे हैं। पहले का दौर अच्छा था, कम उम्री में शादी हो जाती थी। जब तक अकल सलीम आती थी, नईम अलीम कलीम आ चुके होते थे। कुछ लोग इतने वेले होते हैं कि चूंटी के आगे उंगली रखकर कहते हैं उन किथे जाएंगी। बानू कुदसिया कहती है कि कम बोलने वाला लड़का और ज्यादा बोलने वाली लड़की एक मुकम्मल जोड़ी होती है। अगर कभी थकावट की वजह से आपका जिस्म ना हिल रहा हो तो बिजली वाले स्विच में 2 उंगलियां दे, इंशाल्लाह अंग अंग हिलने लगेगा। मैनू इस गल दी बहुत ज्यादा फिक्र लगी है, मेरे ब्याह वाले दिन व्हाट्सएप कौन चलाएगा? हिसाब सिर्फ लाहौरियों से होगा, क्योंकि जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं, ते जेड़ा जमिया ही नहीं ओदा केड़ा हिसाब। भूख ना लगना, नींद ना आना, बीमार होना, तमाम खराबियों का जिम्मेदार मेरा मोबाइल करार दिया गया। हुकूमत फैमिली। लड़की ने चूहा देखा, जैसे ही वो चिल्लाने लगी, चूहा उसे देखकर बोला बीबी तेरी मेहरबानी, चीख ना मारी, मैं पहले ही दिल दा मरीज हाँ।
हैंड फ्री की जितनी भी हिफाजत कर लो, लेकिन एक साइड को फालज हो ही जाता है। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहां स्टूडेंट की सर्दियों की छुट्टियां उस दिन खत्म होती हैं जिस दिन सर्दी शुरू होती है। जिस मुल्क के जनरल स्टोर हो, कर्नल चावल हो, कैप्टन सिगरेट हो, एसी डीसी पंखे हो, उस मुल्क का सुधारना मुश्किल है।